जरूरी बात कहनी हो, हम्म। कोई वादा निभाना हो, हाँ उसे आवाज देनी हो, हम्म। उसे वापस बुलाना हो, हाँ हमेशा देर कर देता हूँ। अच्छा, इसीलिए हम 10 बजे का सेशन अब 12 बजे लगभग कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें कभी वक्त मिलता नहीं। हाँ कैसे? 11:15 का था। हाँ तो हम वक्त पे कभी कुछ करते नहीं। बाय द वे, स्टूडेंट्स वक्त पे कर पाए, यूपी पीसीएस और यूपीएससी में बैलेंस कर पाए। तो आज का जो आज की जो बातचीत है वो इसी पर है कि रजत गुड मॉर्निंग। तुम भी देरी कर देते हो, कोई बात नहीं, आज हैंडसम लग रहे हो रजत तुम। तो मनीष, जो एजेंडा है आज का, अभी थोड़ी देर पहले तुमको पता चला, यूपीएससी और यूपीपीसीएस अब बहुत करीब आ रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी का प्रीलिम और यूपीपीसीएस का मेंस। आज का जो टॉपिक है वो है कि भाई जिनको यूपीएससी प्रीलिम भी देना है और जिनको यूपीपीसीएस का मेंस भी देना है, पहले वो कैटेगरी के लोगों के बारे में बताइए कि वो कैसे बैलेंस करें। फिर दूसरा, जिनको यूपीएससी पहली बार देना है, यूपीपीसीएस भी पहली बार देना है, वो कैसे बैलेंस करें। ठीक है, ये दो मुद्दों पे हम बात कर लेते हैं, फिर आगे फर्दर बात करेंगे। प्लीज। और इसलिए ये सवाल तुमसे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए सवाल तुमसे है क्योंकि लगभग 5 साल इस प्रिपरेशन में रहे, हमेशा यूपीएससी और यूपीपीसीएस साथ साथ रहा, उसका मेंस, एक दिन का भी गैप नहीं, या वैसा वैसा चलता रहा एक दिन के गैप के साथ। तो पता लगा उसका इंटरव्यू चल रहा है, इसका मेंस चल रहा है, मतलब जिंदगी में कई बार तो ऐसा भी हुआ कि यूपीएससी का प्रीलिम्स है, उसके एक हफ्ते बाद ही यूपीपीसीएस का। जनरली ऐसे ही होता रहा था। तो यूपीपीसीएस सौतन की तरह, सौतन नहीं, क्या कहते हैं उसको, सौतेली माँ की तरह थी, जिसका कभी प्रेम मिला नहीं, है ना। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। नहीं, खासकर जैसा आपने कहा अभी कि इस बार जो प्रीलिम्स हुआ उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी एक सामंजस्य बैठाने की, अभी एक लेवल पे लाने की, यूपीएससी और यूपीपीसीएस को एक लेवल पे लाने की कोशिश हो रही है ना। वो डेलिब्रेट कोशिश लगती है, क्योंकि जिस तरह से सवालों को एनालिटिकल बनाया जा रहा है, मल्टी स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, लंबे लंबे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, लेंदी पेपर बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अप्रोच, वो जो 2 घंटे में एक टफ पेपर सेट करने की एक जो कोशिश होती है, वो आयत द्वारा की जा रही है। और जहां तक कैसे बैलेंस करें दोनों के, खासकर अभी उन लोगों को ज्यादा जरूरत है जो मई में यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं और फिर जून में यूपीपीसीएस का मेंस देने वाले हैं। तो उनके लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आपका पहला अटेम्प्ट है यूपीएससी में, तो आप मतलब आराम से 2 महीना इसमें यूपीएससी में एक्सक्लूसिवली दे सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका रिपीटेड अटेम्प्ट है, दूसरा, तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है, तो आपको 1 महीने से ज्यादा यूपीएससी के लिए लास्ट में नहीं देना चाहिए। और जो बचा हुआ समय है, मतलब अभी से जो समय है, खासकर अप्रैल तक, तो उसमें आप यूपीपीसीएस की मेंस की तैयारी में खासकर जो 5th और 6th पेपर है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। लोगों को 50 मार्क्स से लेके 110 मार्क्स तक मिलेंगे, तो ये रेंज बहुत ज्यादा है। तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आंसर्स को एनरिच करने के लिए वैल्यू एडिशंस के नोट्स तैयार कर सकते हैं। और लास्ट का जो मंथ होगा, मतलब मई का जो मंथ होगा, उसमें फिर आप एक्सक्लूसिवली 1 महीने का टारगेट लेके यूपीएससी को अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, टेस्ट पेपर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना सकते हो। मनीष, मैं थोड़ा सा स्नेहल के पास जाऊँ उससे पहले, रजत ने भी 3 यूपीएससी मेंस दिया है और यूपीपीसीएस भी देते रहे। स्नेहल ने भी आईएएस का इंटरव्यू दिया है, 3 मेंस दिए हैं और साथ में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 मेंस दिए। उन लोगों के पास जाऊँ उससे पहले एक बात है, मनीष, क्यों बैलेंस बिठाने का मतलब ये होता है क्या कि आप बड़ी बहू छोटी बहू दोनों को साथ में लेके चलें? अरे भाई, किसी एक को भी साथ में लेके चल सकते हैं। बैलेंस का मतलब ये तो नहीं होता है कि आप यूपीएससी का भी प्रीलिम देना ही है। अगर अटेम्प्ट आपके एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, आपने कहा ना कि अगर पहला अटेम्प्ट है, क्यों देना है यूपीएससी? मतलब मेरा अपना पर्सनल माने, इस बीसी साइकिल में मैं भी फंसा, इसलिए कह रहा हूँ, क्यों देना है यूपीएससी के? अगर पहला आपका अटेम्प्ट है तो आपके पास उम्र है, आपके पास समय है, ऊर्जा है, आप यूपीपीसीएस का मेंस दे पा रहे हैं, यू आर फॉर्चुनेट इनफ, अब दीजिए उसको। या अगर आप यूपीएससी में बहुत शानदार हैं तो क्यों देना है यूपीपीसीएस? एक उम्र पड़ी हुई है उसके लिए, छोड़ दो यूपीपीसीएस, यूपीएससी पे फिर जाओ। तो कई बार बैलेंस ना बनाना भी बैलेंस बनाना है, क्योंकि आप हर जगह बैलेंस खेलते रहेंगे तो बैलेंस बनता नहीं। फिर क्या इस पे क्या कहोगे तुम?
बिल्कुल सही बात है। अगर मतलब स्मार्ट तरीका तो यही है, मतलब रैशनल डिसीजन तो यही होगा, क्योंकि मेंस कोई ऐसा नहीं है कि आप गए बैठ के कुछ भी लिखा और आपका हो गया। तो वो जो टॉप 100 टॉप 500 लोगों की लड़ाई है ना, वहाँ पे आपको टिकने के लिए, वहाँ पे घुसने के लिए बहुत हार्ड वर्क की, बहुत कैलिबर की जरूरत होती है। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अगर आप, और चूंकि यूपीएससी भी जिस तरह से टफ होता जा रहा है, जिस तरह से अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, तो अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, आप दोनों के साथ न्याय नहीं कर सकते। उस स्थिति में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, तय करो किस ओर हो तुम। तो आपको तय करना होगा कि आप किस एग्जाम को प्रायोरिटी देना चाहते हैं और किसको अभी फिलहाल के लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज किसके साथ आप करना चाहते हैं। तो अगर आपके अंदर ये प्रूडेंसी है, अगर आप ये रैशनैलिटी के साथ ये डिसीजन ले पा रहे हैं, खासकर इसके लिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। मार्गदर्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार इसमें इतना भटकाव आ जाता है। जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा अप्रोच आपने बताया कि जरूरी ही क्यों है कि आप, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है और आपको यूपीपीसीएस का मेंस देने का फॉर्चून मिला है, तो आप क्यों घुसना चाहते हैं यूपीएससी में? आपके पास उम्र पड़ी है, आपके पास तो अटेम्प्ट पड़ा है। और बाद में हमें ये रियलाइज होता है, जब हम 5-6 अटेम्प्ट पे होते हैं, तब रियलाइज होता है कि काश वो अटेम्प्ट हमने ना दिया होता, काश वो अटेम्प्ट हमने बेकार में दिया होता। तो इसको बचा के रखिए, और ये आपका एसेट है, ये आपका हासिल है। इसको बचा के रखिए और इसे सही दिशा में ले जाइए और उचित मार्गदर्शन में अपनी तैयारी कीजिए। मैं जनरली प्रमोशन नहीं करता हूँ जब हमारी बैठक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। प्रमोशन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत चीप लगता है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं रेफरेंस तुमको कह रहा हूँ मैंने, क्योंकि ये हमारे कुछ टीम मेंबर्स के साथ बात हो रही थी, कुछ स्टूडेंट्स के साथ। एक हमने प्रयास चलाया इंद्रधनुष करके, जिसमें प्रीलिम और मेंस इंटीग्रेटेड चला रहे हैं, है ना। उसमें कि भाई, तो एक वर्ग के छात्रों का राय ये था कि क्यों ना प्रीलिम और मेंस को अलग अलग करके पढ़ाएं, क्योंकि अधिकतर लोग अभी प्रीलिम खेलना चाहते हैं, जो ज़िंदगी भर से आ रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट मुझ पर दबाव डाल रही थी कि प्रीलिम और मेंस को अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है, और जो भी चाहे वो प्रीलिम पढ़ सकते हैं, जो चाहे वो मेंस पढ़ सकते हैं। मैंने एक ही चीज़ कहा कि भाई मेंस के लिए तो ठीक है, ऑलरेडी चल ही रहा है हमारा भगीरथ, लेकिन जो ये माइंडसेट होता है ना लोगों का, कंफर्ट जोन में रहने का। मंदिर की घंटियां बजने लगी, हमें बातचीत रोक देनी चाहिए क्या? हाँ, इस देश में तो प्रथा है ना, नमाज के वक्त हम अपना काम रोक देते हैं, तो मंदिर की घंटियों के वक्त भी रोक देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो इंद्रधनुष है उसमें लोगों ने कहा कि प्रीलिम और मेंस अलग अलग कर दो। मेरी जो राय थी, इंस्टीट्यूट को व्यक्तिगत राय थी, वो ये थी कि भैया जो सत्याग्रह है, ये जो अच्छी आदत है ना इंटीग्रेटेड पढ़ाई की, प्रीलिम और मेंस की, एक दिन में नहीं आती। बच्चे नहीं आएंगे चलेगा, जरूरी थोड़ा है एनरोल करें, 10 लोगों को भी आप लेकर के पढ़ा सकते हो। लेकिन जो आदत है, अच्छी आदत है, उसको लगाओ। अगर कोई काम आपको लगता है कि छात्रों के हित में है, लॉन्ग रन में हित में है, तो वो करो। अगर यूपीपीसीएस के छात्रों ने ठीक से पढ़ाई की होती, मेंस उनका अच्छा होता, तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में उनको बैलेंस की बात करनी होती, अच्छी तैयारी होती। अभी रजत से मैंने पूछा, रजत तुमने तो 3 मेंस दिया यूपीएससी का, आज तक तुम कोई प्रीलिम फेल ही नहीं हुए, अगर तुम्हें कितना समय चाहिए? क्योंकि रजत इंस्टीट्यूट में काम भी कर रहे हैं साथ में। रजत का क्या कहना था पता है? मैंने कहा 25 मई को प्रीलिम है यूपीएससी का, कितना दिन चाहिए? बोला सर 25 दिन से कम। ये कॉन्फिडेंस था। और ये बंदा ऐसा है जो हर बार फॉरेस्ट की कट ऑफ तो ऐसे ही क्लियर कर देता है। तो मतलब मैं सोचता हूँ कई बार कि आपने प्रिपरेशन कैसे की है। तो प्लीज़, अभी हम बाकी बात करें उससे पहले एक चीज़ फिर से कह रहा हूँ, जब पढ़ रहे हो ना तो ठीक से पढ़ लो और बैलेंस मत खेलो। अभी एक लड़की का मुझे कल मैसेज आया शाम को, बहुत परेशान हूँ सर, आपसे राय चाहिए। मैंने पूछो, बोला कि यूपीपीसीएस देना चाहती हूँ, दिल से मन है, पर आरओ भी साथ में लगा हुआ है। सर वनडे एग्जाम में कर लूँ क्या, आप इस पर क्या राय देंगे? मैंने कहा पहले तुम तय कर लो कि तुम मुझसे सवाल क्या करना चाहते हो, उसके बाद मैं इस पर राय दे दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे है। स्नेहल बताओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस, मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? हाँ आज ठीक है, तुमने इंतजाम ठीक किया है। यस जी। तो मेरे को जो आप कह रहे हैं ना, ये बच्चे जो बैलेंस नहीं कर पाते, मैं उनमें से रह चुकी हूँ। मैंने 2 एमपीएससी के मेंस दिए, 2 यूपीएससी के मेंस दिए, 1 इंटरव्यू दिया है। काफी मेरा प्रिपरेशन बहुत सारी एग्जाम्स में उलझा हुआ रहा है, और मुझे ऐसे लगता है ऐसे बच्चों को राय देने में मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आप एक स्टेट पीएससी को टारगेट कर रहे हैं और अगर आपका मेंस प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है उस स्टेट पीएससी का, तो आई फील आपने उसको फुल जस्टिस देना चाहिए। क्योंकि जब 5 लाख लोग 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से टॉप 10,000 में आपका नाम आया है, दैट इज अचीवमेंट, दैट्स अपॉर्चुनिटी जो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। और यूपीएससी प्रीलिम्स के चक्कर में गॉड नोस हाउ मेनी एग्जाम्स आई हैव
नॉट पेड अटेंशन टू, क्योंकि यूपीएससी इज अ वेरी जेलस गर्लफ्रेंड, हम बोल सकते हैं, उसको पसंद नहीं आता और किसी को अटेंशन इस केस में उल्टा है, सॉरी स्नेहल, इस केस में उल्टा है। यूपीएससी सच अ, क्या कहेंगे उसको, विशफुल थिंकिंग और अ जेलस बॉयफ्रेंड, यू कैन चेंज योर लैंग्वेज। यस भाई, उसको पसंद नहीं आता ना, और हम भी कभी किसी और एग्जाम को अटेंशन दे नहीं पाते जब हम यूपीएससी के साइकिल में होते हैं। हम सोचते हैं यूपीएससी इज द मेन टारगेट, उसको हमेशा फर्स्ट अटेंशन मिलता है। यस, और उस चक्कर में बहुत सारे एग्जाम्स हमारी कैपेसिटी होते हुए भी हम फेल कर जाते हैं, हम क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि हम यूपीएससी के विशियस साइकिल में उसके अटैचमेंट में फंसे हुए होते हैं। तो वी शुड टेक अ प्रैक्टिकल स्टैंड, देखना चाहिए कि हमारा कितना प्रिपरेशन है। अगर प्रीलिम्स का काफी अच्छा प्रिपरेशन है, इफ यू हैव होल्ड ओवर इट, देन यू शुड गिव। बट अगर आपको लग रहा है 19-20, तो आपने एक एग्जाम चॉइस करनी चाहिए और उस पर स्टिक ऑन करना चाहिए। बरोबर बरोबर आहे। रजत, तुम हैंडसम लग रहे हो आज, मैं टारगेट कर रहा हूँ तुम लोगों को आजकल, लेकिन एक्चुअली रजत तुम हैंडसम लग रहे हो। अगर जनता ने देखी हो हमें पहले बात करते हुए, तो रजत बिल्कुल साधु थे, और रजत आज ऐसे लग रहा है ब्यूटी पार्लर से निकल के आया है। ठीक है रजत, तुम्हें तो पहले मौका मिलना चाहिए था, प्लीज बैलेंस पे बात कर लो। तो तुम्हारा अपना अनुभव। पंचों की राय से मैं भी इसी बात में सहमत हूँ बहुत ज्यादा कि मल्टीपल नाव में पैर रख के चलना उचित नहीं है। और स्टेट पीसीएस का जो मेंस होता है, रिलेटिवली यूपीएससी का प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू, उसके मुकाबले तो आसानी होता है लिटिल बिट। तो एक एग्जाम पे फोकस करके एटलीस्ट आप एक जॉब सिक्योर कर दो अपने लिए कि हाँ मैंने यूपी पीसीएस सिक्योर्ड है। ये किन लोगों की बात कर रहे हो, उनकी जिनकी उम्र 21 साल है या उनकी जिनकी उम्र 31 साल है? 21 सालों की जैसे सबके लिए राय सबके लिए दी जाती है मित्र। लगभग जिन लोगों के पास अभी अटेम्प्ट भी है, एज भी है हाँ, और ऐसे। एनर्जी भी है, क्योंकि सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में क्या होता है ना सर कि बच्चे मल्टीपल एग्जाम देते जाते हैं, लैक ऑफ फोकस किसी भी एक एग्जाम पे होता नहीं है, मल्टीपल नाम में पैर रख के चलते हैं, एंड ऑफ द डे होता कुछ नहीं है और ठप्पा लग जाता है वो अलग की, कुछ नहीं हो रहा इसका। तो इसलिए मुझे लगता है कि यदि यूपी पीसीएस का मेंस देने का मौका मिल रहा है तो उसको ग्रैब करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहना क्या चाह, निष्कर्ष क्या है? अगर उम्र 21 साल से 25 साल है और यूपी पीसीएस का प्रीलिम हो रहा है, तो यूपी पीसीएस का प्रीलिम चुपचाप जाके दे लो और यूपीएससी का प्रीलिम स्किप कर दो, ये कहना चाह रहे हो? क्योंकि यूपी पीसीएस के मेंस में अपॉर्चुनिटी मिली, हम लोग भी गाइड कर रहे हैं, शानदार मौका है, कर लो। अगर तुम कद्दू हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर तो तुम्हारे लिए हम बात ही नहीं करेंगे, फिर 2 साल भर पढ़ लो ठीक से इंटीग्रेटेड। अगर तुम्हें यूपीएससी का मेंस पहले दे चुके हो, शानदार है, कुछ तो भी अच्छा है सब कुछ, यूपी पीसीएस का प्रीलिम नहीं भी हो रहा है, तो यूपीएससी के प्रीलिम पे फोकस करो अभी से, थोड़ा सा ऑप्शनल अभी पढ़ते रहो। जैसे नेहा कह रही थी कि भाई उसका ऑप्शनल की वजह से हर बार रह जा रहा है, रजत तुम्हारा भी ऑप्शनल में गड़बड़ है, मैं खुद ऑप्शनल की वजह से बर्बाद हुआ, तो ऑप्शनल पढ़ लो अभी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं तुम इतने शानदार हो कि तुम्हारा प्रीलिम भी तैयार है, मेंस भी तैयार है, जैसे रजत जैन है, तो करो क्या, अभी फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया, आज ही से वैलेंटाइन वीक नहीं बनाने का, भूल जाने का, ठीक है ना। गुलाबों से यारी मत करो, है ना। कांटों का दामन थामो। एक शेर याद आता है मुझे कि वो रफ़ीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर जो दामन थाम लेते। तो गुलों से दोस्ती मत करो, अभी खारों का दामन थामो, वो तुम्हारा भी दामन थामेंगे और छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करो, फरवरी का महीना, मार्च का महीना 70-30 जाओ, 70% मेंस 30% प्रीलिम, जम के पढ़ो। और उसके बाद अप्रैल का महीना से 50-50 कर दो, 50% प्रीलिम 50% मेंस। और ये कहना बेकार की बात है कि भाई आप जब मेंस पढ़ रहे होंगे ठीक से, तो यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं, ठीक से आपको समझ सीखनी होती है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना होता है, तो आप उसका प्रीलिम अगर 50 पर पढ़ेंगे और 50% मेंस पढ़ेंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, वो लगभग आप प्रीलिम ही पढ़ रहे हैं। और जैसे मई में आप प्रीलिम यूपीएससी का दे पाते हैं, 1 महीना आपके पास रहेगा यूपी पीसीएस मेंस के लिए, हिंदी वगैरह ये सब वगैरह देखने के लिए, निबंध वगैरह, आराम से जम के ऑल आउट आप जाइए। बैलेंस करना है तो कर लेते हैं, जिसको करना है वो कर लेता है, 1000 तरीके हैं करने के। जिसको नहीं करना है ना, वो जिंदगी में बैलेंस की घड़ी देखता रहता है, बस कैसे रुकेगी काटा, कैसे क्या होगा। क्यों मनीष, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, आवाज नहीं आ रही भाई, म्यूट करके रखा है तुमने। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं 100% सहमत हूँ आपकी बात से। इतना भी सहमत नहीं होना हो तो ऐसे तुम जीवन में, निजी जीवन में तुम मुझसे सहमत नहीं होते हो। मुझे लगता है सबसे असहमत व्यक्तियों में से तुम हो, हमेशा विपक्ष में ही रहते हो, है ना। तो कोई नहीं,
तुम्हारे साथ सोच रहा हूँ मैं पीसीएस रेडियो शुरू करूँ, क्या पॉडकास्ट करना शुरू करूँ? एक पॉडकास्ट शुरू करते हैं। ठीक है स्नेहल, कुछ कहना चाह रहे हो? ये आयोजक तुम ही हो आज की होस्ट, शुरुआत से बैठी हो 2 घंटे से। सर बहुत ज्यादा ये मतलब बच्चों का ये क्वेरी रहा है, मैंने कहा कि हम डिस्कशन करके सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स तो काफी अट्रैक्टिव है बच्चों के लिए, दे फील ये मेरा मेन एग्जाम है, और यूपीपीएससी मेंस भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा हुआ कि हमने आज बात कर ली और थोड़ा गाइडेंस दे दिया बच्चों को। अभी दिस गाइडेंस इज वेरी जेनेरिक, वैसे तो काफी स्पेसिफिक होगा, हर बच्चे के स्ट्रेंथ वीकनेस पे डिपेंड करेगा, बट ये जेनेरिक गाइडेंस से आप एक गाइडलाइन ले सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। ठीक है फिर चलो, आज सैटरडे है, वीकेंड है, हर कोई अपनी अपनी व्यस्तताएं लेकर बैठा होगा। आज इंद्रधनुष बैच की शुरुआत हो रही है और ओरिएंटेशन सेशन है मनीष। इंद्रधनुष का कॉन्सेप्ट ऐसे है मनीष कि अक्टूबर में प्रीलिम है बच्चों का, हम उनको क्या कर रहे हैं कि पहले मेंस पढ़ा रहे हैं। शुरू के 2 महीने जो भगीरथ प्लस का मेंस चल रहा है उसी के साथ उनको लाइव मेंस पढ़ाएंगे, बीच बीच में उनको हम करंट अफेयर और प्रीलिम भी पढ़ाते रहेंगे, और बाद में मई जून के आसपास से हम पूरी तरीके से प्रीलिम पे जाएंगे। ये पहला मौका है जब आइडियल कैलेंडर मिला है, इसमें अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि पहले उनको मेंस पढ़ा देंगे, तो वो जो एक सालों से यूपी पीसीएस के बच्चों के साथ एक नाइंसाफ़ी हुई प्रीलिम पढ़ाने के नाम पर, शायद उससे वो बच पाएंगे। ये अपना उद्देश्य है। और मैं तो कह रहा हूँ प्रीलिम मेंस क्या, इंटरव्यू में भी 40 एक को मिलता है, दूसरे को 70 मिलता है। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसमें व्यक्तित्व के लेवल पे भी एक स्टेप आप ऊपर जा सकें। ये भी व्यक्तित्व निर्माण की भी तो जर्नी है ना। और मुझे कभी कभी लगता है कि जो लोग अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम को देखते हैं या जीवन को अलग अलग तरीके से देखते हैं, उनको सचेत हो जाना चाहिए। सब कुछ समष्टि में, सब कुछ एक रूपता में हम बात कर रहे हैं, तो इसकी ध्वनि और चिड़िया हमारे बगल में गा रही चहचहा रही है, उसकी ध्वनि वो भी लय में है, देखने की ज़रूरत है, तो कुछ भी अलग नहीं। ठीक है चलो भैया, मिलते हैं फिर, बाय।